सबको जय मसीह की। मेरा नाम पास्टर साजू चलपन। मैं पंजाब में फरीदकोट से इस अरोमा टीवी में ज्वाइन हूँ। आज ये हिंदी टेस्टिमनी के लिए खुदा ने मुझे एक अवसर दिया है। मुझे इस अवसर दिया हुआ प्रभु के दास दानियल जॉन गुजरात के लिए मेरा दिल भरा धन्यवाद देता हूँ। वैसे ही मेरे को इस चैनल के बारे में इंट्रोड्यूस किया हुआ प्रभु के दास पास्टर पॉल वेणु के लिए भी मैं धन्यवाद देता हूँ। आज इस हिंदी चैनल के द्वारा प्रभु की महिमा आप लोगों के बीच में करने के लिए खुदा ने एक अवसर दिया है। जो मेरा परिवार, मेरी पत्नी है और 3 बेटियां प्रभु ने मुझे दिया है। हम फरीदकोट में प्रभु की सेवदाई में रहते हैं। मेरी गवाही मेरी बचपन से मैं आपसे बचपन के बारे में आपको मैं बताना चाहूंगा। मेरे पीछे से मेरे पापा मम्मी और 2 बहन मेरे लिए हैं। हम एक असलियत में एक मसीह परिवार में हमारा जन्म मेरा जन्म नहीं हुआ था, क्योंकि हम एक ना तो हिंदू हैं ना तो मसीह है। ऐसे एक अवस्था में हमारा जिंदगी को हम चलाते रहा, क्योंकि मेरा पापा एक बिल्कुल एक दारू पीने वाला एक ऐसे एक हालात में रहने वाला था। इसलिए हमारे परिवार के अंदर शांति के बारे में हमको कोई मालूम नहीं था। परिवार शांति क्या होता है, प्यार क्या होता है, इसी के बारे में हमको मालूम नहीं था। आज लेकिन खुदा ने उसी जहां से खुदा ने हमें किस तरीका से ऊपर उठाया, ये बातें आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूं। मेरे बचपन ऐसे मुश्किल की समय पर हम चलते थे। ऐसे चलते चलते परिवार के अंदर बिल्कुल शांति है नहीं। तब मेरी मम्मी को किसी ने बताया चर्च के बारे में। ऐसे मम्मी चर्च में जाने लग गया, किसी एक आंटी के द्वारा चर्च में जाने लग गया। जाते जाते बहुत ज्यादा परेशानियां हमारे परिवार के अंदर आए। चर्च में जाने के कारण से मेरे पापा ने मेरे मम्मी को बहुत सारे पिटाई किया, बहुत सारे मार कुटाई कर चर्च के अंदर से मार कुटाई कर वो घर पर ले आया करते थे। ऐसे हालात में उन लोग चलते गया। उस समय हमारा बिल्कुल मेरा बचपन के समय था। उसी समय हमको बहुत सारे दुख हमको होते थे, लेकिन खुदा ने हमें उन सारे दुखों से खुदा ने हमें वो बचा लिया। धीरे 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 हम भी मम्मी के साथ चर्च में जाने लग गया, जाकर प्रार्थना में शामिल होने लग गया। ऐसे प्रार्थना में जाते समय भी हमको भी वापस आते समय हमको भी पिटाई करते थे मेरे पापा। जब घर पर हम आराधना करके घर पर आते हैं, हमको कई बार हमको बारिश में बाहर सोना पड़ते थे। कई बार हमको जो खाना बना के रखते थे वो खाने में सारी मिट्टी डाल के रखते थे। ऐसे बुरी हालात में हमारी मसीह जिंदगी हमने चलाया। मेरे 12वां साल में मैंने बपतिस्मा लिया। ये बपतिस्मा लेते समय जब वो हमको हमारे जिंदगी में एक महत्वपूर्ण एक दिन था। ये दिन हालेलुया, कारण जब हम बपतिस्मा के लिए चले गए, बड़ा खुशी के साथ चले गया। वहां पर एक केरला में एक नदी है कुंदमन कड़व, वो नदी में जाकर हमने बपतिस्मा लिया। बपतिस्मा लेकर जब बाहर आए, मसीह विरोधी लोग बहुत सारे हालेलुया पिटाई कर दिया पास लोगों को, और हमारे साथ जो चले जो भाइयों को बहुत सारे पिटाई किया, हमारे गाड़ियों को तोड़ फोड़ कर दिया। बहुत सारी परेशानी हमारे साथ तो हुआ, लेकिन बहुत सारे लोगों को घायल हुआ। इन अवस्था में हम प्रभु की भवन में सीधे चले गए। वहां पर जाकर हमने प्रभु को आराधना करने लग गया। उस दिन परमेश्वर की आत्मा के सामर्थ्य से प्रभु ने भर दी। उसी से हमारी आत्मिक जिंदगी को मैंने स्टार्ट किया। मतलब मेरी हालेलुया आत्मिक जीवन की शुरुआत कष्ट से शुरुआत हुआ है। जब ये कष्ट से मेरी आत्मिक जिंदगी शुरू हो गई, धीरे धीरे हमको प्रभु की वचन को सुनने के लिए, प्रभु के वचन सीखने के लिए बहुत ज्यादा चाहत मेरे अंदर आया। उस समय मैं स्कूल में पढ़ रहे हैं। जब उसी समय मैंने संडे स्कूल की वहां से जो कैंप होते हैं, कैंप में चले जाते हैं। उसी समय हमको जाने के लिए हमारे पास पैसा नहीं होते थे, लेकिन जाने के लिए अंदर से बड़ा चाहत है। उस समय केरला में एक तरह का पत्ता केरला से मिलता है। ये पत्ता को इकट्ठा करके सुबह घर से निकल जाते हैं, एक बोरी लेकर चले जाते हैं
वो पत्ता वहां से तोड़कर उनको सुखाकर भेजकर फिर वो कैंप में पैसे इकट्ठा करके कैंप में जाया करते थे, क्योंकि प्रभु की सेवा के लिए, प्रभु की काम के लिए बड़ा चाहत प्रभु ने अंदर डाल दिया। वैसे हम धीरे 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 हालेलुया बढ़ते गए, हम आत्मिक तौर से बढ़ते गए। जब संडे स्कूल में मिशनरी चैलेंज पढ़ाते हैं, जब मिशनरी चैलेंज पढ़ाते समय वो चैलेंज मेरे से ऐसे लगता है, वो वजन मेरे से बात करते हैं। उसी समय वहां पर बैठकर मैं प्रभु के सामने में ये समर्पण करते थे, प्रभु ऐसा ऐसे जहां है तो मेरे को भी ऐसे जहां पर जाना है, तेरे लिए कष्ट सहना है। ये मैं उसी मेरी छोटी उम्र में ही मैं प्रभु के साथ मैंने एक समर्पण मैंने किया था। वैसे मेरा 10वीं क्लास की पढ़ाई हो गया। पढ़ाई होने के बाद मेरे पास्टर से मैंने बात किया, पास्टर जी मेरे को अभी आगे पढ़ना नहीं है, मुझे प्रभु की सेवा करना है, मेरे को जल्दी से जल्दी कहीं बाइबल कॉलेज में मुझे भेज दो। लेकिन मेरे पास्टर जी ने फट से मेरे को जवाब दिया, बेटा अभी मैं आपको बाइबल कॉलेज में भेज नहीं सकता है, क्योंकि आपके पापा को तो पता नहीं है। आपको पापा को पता चले तो आपके पापा आकर मुझे पिटाई करेगा, यहाँ पर बुरा हाल हो जाएगा, इसलिए आप ठहर जाओ, बाद में आप जाना। फिर मेरा एक मौसड के पास मेरे चले गया, मौसड से बोला जी हमको मेरे को एक बाइबल कॉलेज में भेज दो। उन्होंने भी यही जवाब दिया। फिर मैंने ज्यादा कुछ बोलने के कारण से उन्होंने पास्टर जी के साथ बात किया। मेरा मौसड और मेरा पास्टर जी साथ मिलकर मुझे एक बाइबल कॉलेज में भेज दिया। जब बाइबल कॉलेज में चले गए तो मेरे पापा को तो पता नहीं था मैं बाइबल कॉलेज में चले गया। उन्होंने सोचा कहीं रिश्तेदार में चले गया। कुछ दिन के बाद मम्मा से पूछा वो कहाँ चले गया। पापा मम्मी ने बोला वो ऐसे जगह पर चले गया। उस दिन मम्मी को इतना पिटाई किया, और मम्मी को पिटाई करके सीधे चर्च में चले गए पास्टर जी को मारने के लिए। मेरा मौसड को पिटाई किया और मेरा पास्टर जी को मारने के लिए गया, लेकिन पास्टर जी बाहर नहीं निकला। इसी वजह से पास्टर जी बच गया। वहां पर जाकर गाली निकाल कर बहुत हंगामा कर वापस घर पर आ गए। लेकिन खुदा ने मुझे वहां पर 3 साल पढ़ने के लिए खुदा ने मुझे मदद किया। अलग अलग अनुभव के द्वारा खुदा ने मेरे जिंदगी को खुदा ने मुझे चलाया। जिंदगी में बहुत सारी बातें प्रभु ने अनुभव के द्वारा मुझे सिखाया, क्या है सेवदाई, किस तरीके से करना है, ये कर कर खुदा ने मुझे सिखाया। ऐसे में बाइबल कॉलेज में 3 साल मैंने वहां पर पढ़ाई किया, लेकिन पढ़ाई के समय पर मैं बहुत ज्यादा कष्ट, मेरे को पता नहीं था। मैं कुछ समय मेरा 17 साल की उम्र था जब मैं बाइबल कॉलेज में चले गए, लेकिन मेरे को पता नहीं। मैंने सोचा वहां पर बाइबल कॉलेज में प्रचार सिखाते हैं, इसलिए मैंने कुछ भी लेकर नहीं गया, ना कोई नोटबुक लेकर गया, क्योंकि वहां पर प्रचार सिखाते हैं। ये इसलिए मैंने वहां पर चले गया। वहां पर जाकर बातें सुना तो सारे मेरा सोच से बाहर है वहां की सारी बातें। बोला इतना सब्जेक्ट यहाँ पर पढ़ना है, ऐसे ऐसे बातें, बहुत सारे बातें। मैंने दुख हो गया, प्रभु मैं यहाँ पर कैसे मैं पढ़ूंगा, एक काम कैसे मैं करूंगा। लेकिन खुदा ने उसी समय पर मेरी सोच से बढ़कर खुदा ने मेरे लिए काम किया है, क्योंकि वहां पर मेरे को मददगार और कोई है नहीं। मेरी परिवार से मेरे को कोई मदद नहीं। मेरे चर्च से मुझे बाइबल कॉलेज में भेज तो दिया, लेकिन 1 रुपया का भी उन्होंने कुछ मदद मेरे को वहां पर किया नहीं। लेकिन मैं खुदा की ओर देखकर मैं चले गया। कई दिन ऐसे अनुभव था, मेरे को कॉलेज के अंदर ब्रश करने के लिए, दांत साफ करने के लिए, पेस्ट लेने के लिए पैसा नहीं होते थे। पेस्ट लेने के लिए पैसे नहीं होते थे। मैं जो भाई लोग जो इस्तेमाल कर जो बेचते हैं कोलगेट के कवर को मैं ब्लेड से फाड़ कर उसी में ब्रश मार कर मेरे दांत साफ कर मैं चले जाया करते थे। उसी समय ऐसे एक दिन एक भाई ने वो देखकर मुझे एक पेस्ट लेकर दिया। वैसे एक दिन मेरे पास कपड़ा धोने के लिए पैसा नहीं है। हर शनिवार को वहां पर कपड़ा धोया करते, छुट्टी होते हैं। उसी समय मेरा आदत है, सब लोग कपड़ा धोने के बाद में वापस लास्ट में चले जाते हैं। मैं इसलिए लास्ट में चले जाते हैं कि अल्लाह की रीति ऐसा है, पत्थर के बीच में ऊपर साबुन लगाकर कपड़ा को निचोड़ते हैं। लेकिन सब लोग जाने के बाद में इसलिए जाते हैं, जो लोग कपड़ा जो पत्थर में जो साबुन लगा के रखा है उसमें से कुछ वहीं पर रह जाता है। मैं कपड़ा जो ले जाकर उसी में निचोड़ कर मैं लेकर आया करते थे। लेकिन ऐसे एक दिन बहुत ज्यादा ऐसे समस्या में कई लोग बोला तू यहाँ पर कैसे, तेरा फीस कौन भरेगा, तेरा इधर तू ग्रेजुएट नहीं कर पाएंगे। लेकिन खुदा की अनुग्रह इतना हुआ, मैं 3 साल वहां पर पढ़कर ग्रेजुएट किया है।
वैसे बाइबल कॉलेज की ग्रेजुएशन के समय पर मेरे पास ग्रेजुएशन के लिए वहां पर फाइनल ईयर की पैसा देने के लिए मेरे पास नहीं होते थे। मैं बहुत दुखी हो गया, मैं बहुत परेशान हो गया जब मैं एग्जाम के लिए उसी समय ये कॉलेज वाला ने एक नया रूल लेके आया, एक फॉर्म बनवाया, उसी में प्रिंसिपल के साइन चाहिए, रजिस्ट्रार के साइन चाहिए और वार्डन की साइन साइन चाहिए, इवेंजलिस्ट की साइन चाहिए, सभी के साइन है तो आपको पेपर में बिठाएंगे करके बोला। मेरे को सभी की साइन मिल गया, मेरे को रजिस्ट्रार के साइन मेरे को नहीं मिला क्योंकि फीस जमा ना करने की वजह से मुझे वो रजिस्ट्रार ने साइन डालकर नहीं दिया। मैंने एग्जाम के लिए हॉल में चले गए, जाकर मेरे को वहां से मुझे एग्जाम हॉल से मेरे को वापस भेज दिया, बोला पहले पैसा भर दो बाद में एग्जाम कर लो। मैंने डॉर्मेटरी में आकर वैसे लेट गया, वैसे लेट कर मैंने रोने लग गया। तब कुछ देर के बाद मेरे प्रिंसिपल ने वो डॉर्मेटरी चेक करने के लिए आए, उन्होंने आकर देखा, मैं वहां पर लेटे हुए देखा, मैंने से पूछा क्यों पेपर क्यों नहीं दिया। मैंने बोला सर जी मैंने फीस नहीं भरा है इसलिए। तब सर ने बोला कोई बात नहीं लेट जाओ, अगले साल पैसा भर देंगे, भर कर फिर पेपर देना। वो बात तो सुनकर मेरे को और दुख मेरे अंदर लग गया। थोड़ी देर के बाद प्रिंसिपल ने ऑफिस से एक भाई को भेजा, बोला सजू को इधर बुलाओ। मैंने ऑफिस में चले गया, जाते समय प्रिंसिपल ने अपनी जेब से जो पैसे निकाल कर दिया, बोला ये अभी मैं स्कूल की प्रिंसिपल नहीं हूँ, मैं सजू की फादर की जगह पर उनके फीस को मैं जमा कर रहा हूँ। ऐसे बोलकर मेरा फीस को जमा कर दिया, मुझे पेपर देने के लिए खुदा ने चले गया। जब वो मैंने जो पेपर लिख लिया, जब मैंने बाइबल कॉलेज की ग्रेजुएशन की समय पर ग्रेजुएशन से 2 दिन पहले मैं खुदा से मैंने प्रार्थना किया, खुदा मैं क्या करना है आगे, मैं कहां पर जाना है। वैसे मैंने प्रार्थना किया, आधी रात को मैंने छत के ऊपर जाकर मैं घुटने में बैठकर मैं खुदा से मैं प्रार्थना करने लग गया, खुदा कल मेरे को बताना है वहां पर, इसलिए आज तो मेरे को बता मैं आगे जाकर क्या करना है। तब खुदा की आत्मा ने वचन से मेरे को बात किया। प्रेरितों का काम 22 अध्याय उसकी 21वां वचन खुदा ने मेरे अंदर दिया, मैं तुझे दूर देश में अन्य जातियों के बीच में मैं तुझे भेज दूंगा। ये वचन जब मेरे को सुनाई दिया, मैंने उसी वचन के सामने अपने आप को मैं समर्पण किया। जब मैं अपने आप को समर्पण कर कर दूसरे दिन में ग्रेजुएशन की समय पर मैंने वहां पर सभी के सामने में खड़े होकर कहा मेरे को अन्य देशों में प्रभु की सेवा के लिए, नॉर्थ इंडिया में प्रभु की सेवा के लिए जाना है। वो ऐसे बोलकर ग्रेजुएशन तो अच्छे तरीके से हो गया। सारे स्टूडेंट्स वापस घर पर चले गए, मैं घर पर गया नहीं, मैंने प्रिंसिपल के साथ मैंने कॉलेज में रहा। सब प्रिंसिपल ग्रेजुएशन के बाद शाम को मुझे बुलाकर पूछा तूने तो बड़ा बात तो बोल दिया, नॉर्थ इंडिया में जाना है, ये तू उधर जाकर क्या करेगा, तेरे को भाषा तो आता नहीं है, तेरे को कौन मदद करेगा, उधर जाकर क्या करेगा। मैंने बोला सर जी मेरे को ये पता नहीं है। प्रिंसिपल से बोला सर जी मुझको भेजना है। ऐसे प्रिंसिपल ने एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया, वो कॉन्टैक्ट नंबर में मैंने फोन किया। वो पास्टर जी ने बोला मैंने छुट्टी पर आ रहा है, मैं अगस्त महीने में आ रहा है, आप आने के लिए तैयार है तो आप टिकट ले लो। तो मैंने जाकर प्रिंसिपल से बोला सर जी मेरे को उनसे बात किया, वो अगस्त में आ रहा है, वो उसी महीने में वापस जा रहे हैं, मेरे को अभी ऐसे करना टिकट लेना है, मेरे को अभी टिकट के पैसे दे दो। ओ सर जी ने मेरे को पैसा दे दिया, पैसा भी दिया, मेरे को एक अटैची और 2-3 शर्ट 2-3 पैंट एक बेडशीट ये दिया। वो लेकर मैंने अगस्त महीने में 2000 अगस्त में मैंने मेरा पहली सफर मैंने किया। सबसे पहले मैंने हिमाचल में आए, हिमाचल में मेरे एक प्रभु के दास के साथ मैंने वहां पर रहा, 3-4 महीने वहां पर रहा। 4 महीने के बाद मुझे एक अलग कमरा दिलाया, उस अलग कमरा में मैंने वहां पर चले गया, लेकिन मेरे को बोलने के लिए कुछ भी मालूम नहीं है। मैंने दुकानों में जाकर मैंने एक्शन करके दिखाते हैं जो मेरे को अंदर जाने के लिए मौका देते हैं, इसलिए मैंने सारे सामान को हाथ रखकर बोलते मेरे को ये चाहिए ये चाहिए, लेकिन कुछ बोलने के लिए मेरे को आता नहीं है। लेकिन जब उन्होंने बात बोलते हैं मैं लिख कर रखकर मैंने सीखते अक्षर मैंने बातें सीख रहे थे, चीजों के नाम में सीख लिया। लेकिन मैं एक दिन मैंने खुदा से प्रार्थना किया, खुदा तू मुझे ये पंजाबी जो हिंदी मेरे को बोलना सिखा दे, मेरे को कुछ मालूम नहीं है, मैं इधर तेरी सेवा के लिए आया है। ऐसे
जिस पास्टर जी ने मुझे लेकर गया, वो पास्टर जी ने एक दिन मेरे को बोला, पास्टर जी एक चर्च में 21 दिन का उपवास प्रार्थना चल रहा है, मैं जा रहा हूँ, आप चलने तो आप आ जाओ। मुझे वहां पर मीटिंग के लिए बुलाया। तो मैंने बोला पास्टर जी फिर तो मैं भी आ रहा हूँ। सो मैंने मैंने दिल में पूरा मैंने निर्णय लिया, मैं भी को भी जाकर 21 दिन के उपवास में बैठना। ये 21 दिन के उपवास के अंदर मेरे को हिंदी में प्रचार करना है। मैंने खुदा के सामने मैंने प्रार्थना किया। वो पास्टर जी के साथ मैंने उस चर्च में चले गया। उधर जाकर वो पहले दिन वो पास्टर जी का मीटिंग था, उन्होंने प्रचार किया, वो प्रचार कर वो वापस चले गया। दूसरे दिन से उस चर्च में मैं मलयालम में प्रचार करते थे, उधर के पास्टर जी हिंदी में अनुवाद किया करते थे। एक दिन चले गया, 2 दिन चले गया, 3 दिन चले गया, 7वां दिन मैंने खुदा से प्रार्थना किया, खुदा परमेश्वर तू अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है, तो आज मेरे से बात करना है, मेरे को अभी ये हिंदी में प्रचार करना। मैं मलयालम बाइबल लेकर हर रोज जैसे प्रचार के लिए खड़े होते हैं वैसे मैं खड़े हो गया प्रचार के लिए। मेरे साथ प्रभु के दास भी खड़े हो गया ट्रांसलेशन के लिए। लेकिन मैं सभी को जय मसीह की बोलकर शुरू किया। पता नहीं मैं क्या कुछ वहां पर बोल दिया है। जो ट्रांसलेशन के लिए जो पास्टर जी खड़ा था वो वहां पर बैठ गया। मैंने पता नहीं 1 घंटे में वहां पर कर बहुत कुछ मैंने बातें बोला। लेकिन प्रार्थना के बाद लोगों ने बोला, पास्टर जी आप इतना अच्छा हिंदी में बात कर रहे हैं, आप पहले क्यों बात प्रचार नहीं किया? मैंने बोला ये मेरे को अभी पूछे तो मेरे को कुछ मालूम नहीं है मैंने क्या बोला है, ये खुदा ने मुझे सिखाया इसलिए ये मैंने बोल दिया। अभी दोबारा पूछे तो मेरे को उसकी जवाब मेरे को मालूम नहीं है। लेकिन उसी दिन से लेकर मेरे को हिंदी में बोलना और प्रचार करने में मेरे को कोई दिक्कत नहीं आया। खुदा ने मुझे सिखाया, खुदा की नाम की महिमा हो, हालेलुया। वैसे मैंने हिंदी सीख लिया। इसके बाद मेरे को एक साइकिल मिला, वो साइकिल में गांव में मैं बैग भरकर मैंने गॉस्पेल पैकेट भरकर मैं जाकर सुसमाचार बांटने के लिए मैं जाया करते थे। उस समय हमको कोई मदद नहीं था। ये गॉस्पेल पैकेट जो भेजकर जो ये बाइबल गॉस्पेल पैकेट कॉमिक्स ये चीजें भेजकर फिर जो पैसे मिलते हैं वो आकर आटा लेकर चावल लेकर खाना बनाकर खाया करते थे। कई दिन ऐसे थे 1 रुपये का भी जो एक गॉस्पेल पैकेट भी जो बिक्री नहीं हुआ, ऐसे दिन भी मेरे साथ हुआ। लेकिन उसी समय कई दिन भूखा रहना पड़ा। ऐसे समय जाते समय जहां पर नलके जो सड़क के किनारे पे जो नलके होते हैं वो नलका से पानी पीकर जो नीचे गिरा हुआ आम का के ऐसे दूध की जो फल का के मेरा गुजारा में चलाते रहा। कई ऐसे दुर्घटना ऐसे मुश्किलें प्रभु ने मुश्किल के बीच में मुझे जाने के लिए प्रभु ने मौका दिया। क्योंकि वो सही जैसे हम वजन कहते हैं, जो सोना को हम आग में डालकर उसकी शाइनिंग को बढ़ाते हैं, वैसे मेरे जिंदगी में प्रभु ने कष्ट में डालकर मुझे चमक बना दिया। जब जितना कष्ट मेरे जिंदगी में आते थे उतना मैं प्रभु की वजन में मैं मजबूत होते गया। एक केरला से मेरे को बहुत सारे लोग मुझे पुश कर रहे हैं, आप वापस केरला में आ जाओ, यहाँ पर अच्छा चर्च मिलेगा, आपको यहाँ पर सारे सुविधा देंगे, आप यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ। मेरा बोला मेरा बुलाहट नॉर्थ इंडिया में है, मैं यहाँ से जा नहीं सकते हैं। लेकिन मैं वहां से नॉर्थ इंडिया के लिए आते समय मेरे को लोग मुझे चोर बोलते थे। क्योंकि परिवार वालों को मेरे बोला तेरे 2 बहन है, उनकी शादी कौन करवाएगा, तेरा माँ बाप की कौन देखेगा। मैंने बोला मेरा माँ बाप मेरे को दिया है, मेरा बहनों को प्रभु ने दिया है, उनकी सारी जरूरत तो प्रभु पूरा करेगा। मेरे को उनके बारे में मेरे को कोई टेंशन नहीं है, पहले भी नहीं है, अभी भी नहीं है। क्योंकि मैं प्रभु की सेवा के लिए मैं निकला है। मेरे को इतना पता है जिन्होंने मुझे बुलाया है वो मेरे लिए सब कुछ कर सकता है, सब कुछ टाइम पर कर सकता है। ऐसे एक विश्वास के साथ मैंने निकलाया। एक रिश्तेदार वो पुलिस वाला था, उन्होंने बोला तेरे को मैं एक ऑटो लाकर देंगे, तो ये ऑटो चला दो, तू सेवा करने तो ये ऑटो चलाकर भी इधर सेवा कर सकता है। मैंने बोला मैं मुझे ऑटो चलाने के लिए प्रभु ने बुलाया नहीं है, मुझे सेवा के लिए प्रभु ने बुलाया। आप जितना मर्जी मेरे बारे में बोलो, मैं आपको आपकी बात में नहीं आना। उन्होंने मेरे को ऐसे बोला तू जो परिवार को देख नहीं पाते हैं इसलिए तू यहाँ से भाग गया। लेकिन मैंने खुदा से प्रार्थना किया, खुदा मेरे को बहनों को दिया है, उनकी सारी रखवाली उनकी सारी जरूरतों को तू पूरा कर देना है। मैंने खुदा से एक ही बात प्रार्थना किया, खुदा मेरे बहन दिया है, सबसे पहले उन्हीं की शादी के बाद मेरा शादी होंगे। वैसे ही खुदा ने अद्भुत काम किया।
उन दोनों की शादी की बाद मेरे शादी होने के लिए खुदा ने मदद किया। 2007 में मेरे मैरिज हो गया। जब मैरिज के बाद मैंने सोचा सारे सिस्टम सही हो जाएंगे, सब कुछ साधारण तौर से ऐसे होते हैं, शादी के बाद सारे सिस्टम सही हो जाते हैं। लेकिन अभी शादी कर कर मैंने तीसरा दिन पंजाब में वापस आए। वापस आते समय बहुत सारे परेशानी, बहुत सारे कष्ट, खाने के लिए नहीं, पीने के लिए नहीं। पहले तो मैं अकेला भूखा रहते थे, अभी एक को और भूखा रखना पड़ता है। ऐसे हालात में चले गया। उसके ऊपर से मौसम इतना गर्मी का मौसम, मैंने सोचा यहाँ पर ये मेरी पत्नी रुक नहीं पाएंगे। लेकिन वो जैसे मेरे से ज्यादा तसल्ली उन्होंने मुझे तसल्ली दिया, कोई बात नहीं, हम ये तो सब प्रभु के नाम के सहने के लिए आया है, इसलिए प्रभु हमारे साथ हैं। हालेलुया। अब आप घबराना नहीं है, मेरे को कुछ टेंशन नहीं है, मेरे को कुछ घबराहट कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरा ससुर और मेरे के चाचा साथ आया था, उनको इधर हमको छोड़ने के लिए। उन्होंने एक दो हफ्ते इधर रुकने के लिए आया, लेकिन इधर गर्मी की वजह से उन लोग तीसरा दिन यहाँ से टिकट कर कर वापस चले गया, क्योंकि उतना गर्मी था। लेकिन दिन ऐसे बढ़ते गए, प्रभु की काम भी हम पर बढ़ते गए, लेकिन हमारे जिंदगी में परेशानी हटता नहीं था। जब मेरी पत्नी, जब मेरी पहली बड़ी बेटी को 3 महीने प्रेग्नेंट था, उसी समय हमारे घर पर खाने के लिए कुछ भी नहीं है, उनको देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, पानी के अलावा घर पर कुछ भी नहीं है। मैंने सुबह एक बर्तन में पानी लेकर प्रार्थना कर कर उसके सामने रखते हैं, वो पानी पीकर वो 6 दिन अपना जिंदगी चलाया। मैंने आखिर में मेरे मन में बहुत दुख हो गया। मैंने प्रभु से बहुत प्रार्थना किया, लेकिन मेरी ये बात मेरे कभी मेरे माँ बाप को, मेरे भाई बहनों को या मेरा कलीसिया वालों को, किसी को ये बात मैंने शेयर नहीं किया, किसी को बताया नहीं है हमारे घर पर कुछ भी नहीं है। लेकिन एक दिन मैंने लास्ट में प्रभु से मेरे पत्नी को बोला, अब ऐसा करेंगे, हम एक 3 किलोमीटर दूर एक विश्वासी है, अब उधर जाएंगे, उधर जाकर प्रार्थना कर कर हम आते समय शायद वो हमको रोटी भी देंगे। ये चाहत के साथ मैंने वो साइकिल में मेरी पत्नी को बिठा के मैं चलाकर आगे चले गए। जब मेन रोड में आया, मेरे दोस्त को मिला, मेरे दोस्त से बात करने के लिए मैंने साइकिल से नीचे उतरा। ऐसे में बातें करते करते वहां पर खड़े मेरी पत्नी बेहोश होकर वो मेन सड़क में गिर गई। वो दुकान वाले सारे इकट्ठे हो गए, उसको वहां पर उठा के एक बेंच में लिटाए, पानी पिलाया, पानी मुंह में डाल दिया, उसको होश आया। उसके बाद उन्होंने बोला अब जल्दी से अस्पताल में चलो और इसकी तबीयत बहुत खराब है। मैंने बोला ठीक है। ये बोलकर मैंने बोला साइकिल में बैठ, अब उधर जाएंगे। वो हमने उस घर की तरफ हम चले गया, लेकिन वहां पर जाते समय बहुत दुखी की बात है, वो वहां पर उस घर ताला लगा हुआ देखा। वो देखकर मेरा मन बहुत उदासी हो गया। वापस में रो रो कर मैं साइकिल चलाया, रो रो कर मैं साइकिल चलाकर घर पर आया। घर पर आकर मैंने ये साइकिल चलाते चलाते मैं मन में एक निर्णय लिया, प्रभु आज के बाद मैं खाने के प्रति, रोटी के प्रति मैंने किसी के घर के सामने में जाऊंगा नहीं। ऐसे एक निर्णय लेकर मैंने घर पर आया। घर पर आकर हमने प्रार्थना के हाथ पकड़कर हमने रो रो कर हम खुदा के सामने प्रार्थना किया। प्रार्थना कर कर जब मलयालम में एक गीत है, वो गीत गाकर हमने प्रभु को महिमा किया। वो शादी के घर पर बुलाकर मेरे सारे संकट को प्रभु दूर करेंगे कर कर वो भक्ति ने गीत गाया। उसी समय हमने प्रार्थना कर बैठे थे, उस समय मेरे दरवाजा पर आकर कोई खटखड़ाया। मैंने ऊपर से देखा और मेरा मकान मालिक आकर खड़े हैं। मैंने जल्दी से बाथरूम में जाकर मुंह धो के मैंने नीचे चले गए, बोला आज मेरे घर इधर फंक्शन है, मेरी बेटा का शादी था, वो फंक्शन में तुम लोग जल्दी से तैयार होकर आना है। हम बड़ा खुशी के साथ आकर तैयार होकर हमने वो फंक्शन शामिल होने के लिए चले गए। हम जाते हुए उन्होंने हमको खाने के लिए लेके गया, खाने जहां पर खाना बांट रहे थे वहां पर हमको लेके गए। वहां जाकर हमारे साथ बैठकर हमें खाना खिलाया। खाना खिलाने के बाद उन्होंने वहां पर वीडियो बना रहे थे, वीडियो के सामने हमको लेकर आया, हमको भी हाथ पकड़कर नचवाने लग गया, क्योंकि हमको तो
7 दिन से हमको जो खाना नहीं खाया है, पूरे थकावट में है, उसके बीच में उन लोग हमको नाचने के लिए बोल रहे हैं सब, लेकिन हम वहां पर नाचने के लिए तैयार हो गया। हमको मालूम नहीं है कौन सी पंजाबी गीत चलाया, हमको मालूम नहीं है उस गीत की मतलब की क्या है कुछ भी, लेकिन हमको एक बात मालूम है, हमारा परमेश्वर शादी के घर पर बुलाकर हमारे सारे दुखों को दूर करने वाला परमेश्वर, अपने भक्तों की हर जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। ऐसे मैंने प्रभु के सामने हालेलुया हम उसी प्रभु की उसी अद्भुत काम को देखने के लिए खुदा ने मदद किया। वहां से वापस आते समय एक लिफाफा भर के उन्होंने खाने की चीजें डालकर हमको दे दिया। हम 2-3 दिन वो खाकर हमारा गुजारा चलाया। ऐसे एक दिन हालेलुया हमारा मकान की किराया देने के लिए मेरे पास नहीं था। 8 महीने का मकान की किराया पेंडिंग हो गया। मकान मालिक एक दिन सुबह आकर दरवाजा खटखड़ा कर मेरे को बोला जल्दी से मकान खाली कर दो, पैसा देकर मकान खाली कर दो, नहीं तो मैं आपके ऊपर केस कर दूंगा। मैंने पता नहीं मेरे को कहां से एक बिल आया, मैंने मकान मालिक को मैंने उल्टा में मकान मालिक को मैंने डांट लिया। मैंने बोला मैं चोर नहीं है, मैं यहाँ से भागने के लिए जब मैं यहाँ से मकान खाली करूंगा मैं आपको पैसा देकर ही जाऊंगा, जब पैसा मिलूंगा तब मैं आपको दूंगा। लेकिन वो चुप करके वो चले गया। खुदा ने उसको शांत करवा कर खुदा ने उसको भेज दिया। लेकिन जब कभी उसको पैसा की जरूरत पड़ता है वो एक्शन करके दिखाते हैं। पैसा मेरे से मुंह से पैसा कभी जब तक मैंने वहां पर रहा तब तक वो किराया मेरे से मांगा नहीं है। जब मेरे पास मिलते थे तब मैं उसको दिया करते थे। ऐसे प्रभु ने हालेलुया अद्भुत काम किया। वहां पर लोग मुझे बाबा बुलाते थे, बाबा जी बुलाते थे। मेरे को क्योंकि मैं इधर शादी करके मैं हम इधर आए, मेरे को सोने के लिए कोई मंजा नहीं था, कोई बेड नहीं था, कुछ भी मेरे पास नहीं था। मैं नीचे न्यूज़पेपर बिछाकर मैं सोया करते थे। वो न्यूज़पेपर की जगह पर फिर एक किसी ने एक पुराना गद्दा दिया, वो गद्दे पर सोया करते थे। फिर ऐसे धीरे धीरे मेरे से आकर लोग पूछने लगे आप ऐसे नीचे क्यों सोते हैं? मैंने बोला हमारे रीति ऐसा है, हम नीचे सोया करते थे, सोया करते हैं। ये बोलकर मैं लोगों को मुंह बंद करके छोड़ देते हैं। लेकिन एक दिन एक भाई ने यहाँ से सेवादारी छोड़कर जा रहे थे, उन्हीं के पास एक काली फ्रेम मंजा की फ्रेम था, वो फ्रेम मेरे को दिया। मैंने वो फ्रेम लेकर आकर काफी दिन ऐसे रखा। वो 180 रुपये था, वो भरवाने के लिए वो 180 रुपये मेरे पास नहीं होते। जब बहुत कठिनाई में ऐसे होते गया जब ये बात ऐसे होगा, मेरे पत्नी ऐसे गिर गए, हमने ये प्रार्थना किया। जब डॉक्टर के पास हमने तीसरा दिन हम डॉक्टर के पास चले गए, डॉक्टर ने बोला बच्चा की बढ़ोतरी कम हो रहा है बेटा, ये अभी जल्दी से अब स्कैनिंग करके लेकर आना। मैंने बोला स्कैनिंग के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। अभी हम वापस घर पर आया, प्रार्थना किया। लेकिन मैं प्रभु के अद्भुत काम में बताता हूँ, लेकिन 3.5 किलो वाला एक बच्चे को उसने जन्म दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि वो पानी पीकर बड़ा है, वो पानी भी ऐसा पानी है, वो प्रार्थना किया, प्रभु की महिमा, प्रभु की अनुग्रह उस पर था, इसलिए हालेलुया वो प्रभु की आशीष उसके ऊपर, प्रभु की ताकत उस बेटी के अंदर प्रभु ने दिया है। हालेलुया आज भी वो अच्छा तंदुरुस्ती में है, हालेलुया कोई परेशानी नहीं है। ऐसे प्रभु ने 3 बेटियों को दिया। 3 बेटियां बहुत कठिनाई से, बहुत मुश्किल से, दूसरे बेटी के जन्म हुआ, डॉक्टर बोला माँ और बेटी दोनों मर जाएंगे, माँ की पीलिया बढ़ गया, ये बचेंगे नहीं, अभी बेटी बच्चे भी नहीं मिलेगी नहीं। बहुत मुश्किल में मैंने प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु तू अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर। वो भी 1 गिलास पानी की द्वारा वो पी लिए, सारे खत्म हो गया। मुझे सुनने वाला प्यारे भाई और बहनों, हो सकते हैं आपको ये विश्वास करने में हालेलुया आपको मुश्किल लगेगा, लेकिन ये मेरा जिंदगी में हालेलुया हमने अनुभव किया हुआ बात है। क्योंकि परमेश्वर सब लोग हमको त्यागते समय, सब लोग हमको छोड़ते समय प्रभु हमारे हाथ पकड़ते हैं। जहां पर सब कुछ नष्ट हो जाता है वहीं से एक नया शुरुआत प्रभु हमको कर प्रभु हमको उठा देते हैं। वो दूसरे बच्चों को भी मैंने प्रभु से ये बोला, मेरे को बेटा नहीं चाहिए, मेरे को 3 बेटी चाहिए। मैंने प्रभु से 3 बेटियों को मैंने मांग कर लिया है। तब मैंने पंजाब में यहाँ पर की सिस्टम ऐसा है, एक घर पर 2 बेटियां आए तो फिर इन लोग बड़ा बुरा समझता है। वो मेरे को बोला पास्टर जी आपके साथ बहुत माड़ा हो गया,
बहुत माड़ा हो गया, बहुत, आपको एक लड़का होना चाहिए था। तीसरा बेटी आया तो मेरे को पूरे गली वालों ने इकट्ठे होकर मेरे को बोला, हाय हाय आपके साथ तो बहुत माड़ा हो गया। मैंने बोला सुनो, मेरे को ये बहुत अच्छा है, ये मैं प्रभु से मांग कर लिया है, ये मेरा अनुग्रह है, ये बोलकर मैं उनकी मुंह बंद करते थे। मैं इसलिए मैंने प्रभु से मैंने मांगा है, ये मेरे साथ रहकर प्रभु की सेवदाई में, प्रभु की काम में हालेलुया लगे रहना है। जैसे मैंने प्रभु से प्रार्थना की, जैसे मैंने प्रभु से मांगा, वैसे आज मेरे बच्चे मेरे साथ मिलकर प्रभु की सेवदाई में, आज मैं थोड़ा सा डाउन हो जाते हैं, मेरे को आकर जोश देते हैं, पापा ऐसे नहीं पापा, अपा जल्दी अपा ये काम ऐसे करना है, ऐसे हम आगे बढ़ना है कर कर मेरे को एनकरेज कर कर मुझे मेरी आत्मिकता को थोड़ा सा और जगा देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, ये प्रभु की मेहर है, प्रभु की अनुग्रह है। सो ऐसे दिन बीते गए कहीं की जगह मकान बदल बदल कर बहुत ज्यादा परेशानी सहकर मकान मालिक के द्वारा गालियां सुनना, बहुत ज्यादा तकलीफ हमारे जिंदगी में होता गया। जहां जहां रह कर गया वहां किराए के मामले में हमको बाहर निकाल देते हैं, लाइटें बंद कर देते हैं। एक जगह पर हम रहते हैं, मकान मालिक मुझे मारने के लिए आया, मैंने उनके सामने हाथ जोड़कर बोला, भाई साहब मैं इधर प्रभु की सेवा के लिए आया है, मेरे पैसे मिलेंगे तब देंगे। फिर हमको वहां से उन्होंने हमको जबरदस्ती वो मकान खाली करवा दिया, वो पैसा भी नहीं लिया, हमको मकान खाली करवा दिया। चलो एक मकान में रहा, वहां पर हम रहते, हम 40 दिन का उपवास प्रार्थना करते थे। 40 दिन के उपवास में बैठते समय मैंने वहां पर प्रार्थना करते रहा। उपवास के आखिरी दिन में ये मकान मालिक इतना शोर मचाया, इतना गाली निकाला, हमारे गेट बंद कर दिया, लाइटें बंद कर दिया, हम प्रार्थना नहीं कर पा रहे, इतना हमको परेशान कर दिया। लेकिन हम सारे घुटने टेककर प्रभु के सामने प्रार्थना किया। प्रार्थना करने के बाद विश्वासी लोगों को घर पर जाने के लिए मौका नहीं मिल रहा, ऐसे परेशानी में उन्होंने कर दिया। जब प्रभु ने ऐसे अद्भुत काम प्रभु के, तब दूसरे दिन आसपास के लोग सारे मेरे को बोला, भाई साहब आप क्यों ऐसे सहारा इसकी बातें, इतना गंदी गंदी गालियां निकालना, इतना कुछ तुम्हें कर रहे हैं, तुम जाकर केस कर दो, पुलिस में पिटीशन दे दो। मैंने बोला कल रात को हमने पिटीशन दे रखा है, हम उसके रिप्लाई के लिए वेट कर रहे हैं। तीसरे दिन इन्होंने और किसी को गाली निकाला, उन्होंने पुलिस को फोन किया, वो पुलिस आकर उसको पकड़कर थाने में लेके गए। वहां पर 3 दिन गर्मी में उसको बिठाया। उसका बीबी ने मेरे पास आकर बोला, देखो तुम्हारा परमेश्वर कितना, उसमें कितना शक्ति है, उनको मेरी पति को सजा दिया है। मैंने बोला क्या बात हो गया? वो ऐसे किसी को गाली निकाला, उन्होंने केस कर दिया, उसको पकड़ कर लेकर उधर बिठाया। आप भाई मेरे सामने आकर हाथ जोड़ा, भाई साहब ऐसे आकर बोलो, वो परिवार वालों को बोलो, इनके दिमाग में थोड़ा सा ये अपसेट है, इसलिए आप उनको बताओ, और इनको कभी कभी ऐसे होता है, इनको माफ कर दो, केस वापस ले लो। क्योंकि उसको 1 हफ्ते के बाद उसको ऑस्ट्रेलिया में उसकी बेटे के पास जाना था, केस पड़ जाए तो उसको जा नहीं पाएंगे। इसलिए मैंने फिर वो घर पर मैं जाकर उन परिवारों से बात किया, मैं उसी घर पर किराए पर रहते हैं, उसके दिमाग में ऐसे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ऐसे बोलकर मैं फिर उन्होंने आकर थाने में आकर वो पुलिस वाले से बात कर केस वापस ले लिया। पुलिस वाले ने 30,000 रुपये उनसे ले लिया। मैंने इनको 10,000 ही देना था, ये अधिक पुलिस वालों को उन्होंने 30,000 रुपये देकर वो केस से वो बाहर आया। उसके बाद जितना साल मैंने वहां पर रहा, वो मेरे से किराया मांगा नहीं है। बहुत भक्ति के साथ उन्होंने वहां पर रहा, क्योंकि मैं प्रभु की महिमा करता हूं। खुदा के इतना बड़ा काम खुदा ने किया है, क्योंकि मैं इतना मैं जानता हूं, मुझे कोई पादरी ने भेजा हुआ नहीं है, मैं तो मेरे माँ बाप ने धक्का मारकर मुझे घर से निकाला नहीं है, मैं खुदा ने मुझे दिया हुआ दर्शन के साथ मैं आया है। इसीलिए मेरे को पता है मेरी साथ खुदा है, जो मैं बोलूंगा वो खुदा की बात तो होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे एक दिन एक घर पर हम रहा करते हैं, वहां पर हम क्रिसमस की प्रोग्राम करने के लिए हमने प्रोग्राम सारे सेट कर दिया। छत के ऊपर टेंट डालकर प्रोग्राम करने के लिए टेंट वाले आए, सारे नाप नूप कर वो चले गया। किसी ने नीचे वाला जो रहते किराएदार ने मकान मालिक को बोला, आप यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रोग्राम करने जा रहा है, वो उसको मना कर दो। उन्होंने एक संडे मुझे बुलाकर बोला, इधर प्रोग्राम कर रहे हैं? मैंने बोला हाँ जी, यहाँ पर प्रोग्राम नहीं कर सकते हैं, अब जहां पर भी चले जाओ, जहां पर भी लेकर कर लो, यहाँ पर आप प्रोग्राम नहीं कर सकते हैं। मैंने
खुदा से प्रार्थना किया और आंगल से बोला, सर जी ये खुदा की सेवा है, इधर आराधना करना है, हम इधर और कुछ गलत बात नहीं है, इधर प्रभु की महिमा। वो बोला जैसे मर्जी हो तो और कहीं पर भी ले जाओ, इधर करना नहीं है। मैंने बोला अंकल जी प्रभु के काम को मत रोको, वो आपको इसी का कीमत तो देना पड़ेगा। मैंने ये बोलकर मैं वापस आया, आराधना चलाया उदासी, क्योंकि प्रोग्राम के लिए भी 3 दिन बाकी है। तो मेरे भाई लोग ने जाकर एक पैलेस में पता किया, पता कर कर मेरे को बोला पास्टर जी आप इधर आकर बात करें तो इसमें थोड़ा वो कम कर कर देंगे। मैंने जाकर बात किया, बात करते बोला ये पैलेस की 35,000 रुपया इसकी किराया है। मैंने बोला 35,000 रुपया हमारा टोटल खर्चा नहीं है, ये 35,000 हम कैसे देंगे, लेकिन मैं आपके लिए 5,000 रुपये में ये पैलेस आपको प्रोग्राम के लिए देंगे। उन्हें 5,000 रुपये में वो पैलेस हमको दिया। वो पैलेस में वो खाना बनाने के सारे सामान, वो बर्तन, सब कुछ उन्होंने वहां से दिया। हम धूमधाम से हमारे 25 तारीख की वो क्रिसमस की प्रोग्राम हमने वहां पर चलाया। ये चलाने के बाद हमने बड़ा खुशी के साथ हमारे एमएलए साहब आए, सब बहुत अच्छी तरीके से हमने किया, बहुत सारे लोग वहां पर इकट्ठा हो गया। लेकिन ये प्रोग्राम तो हमने करके आया। जनवरी तीसरी हफ्ते सेम संडे जिन्होंने हमारा प्रोग्राम को रोका था, जो उन्होंने जो जाकर मक्का मलिक से जो बताया, उन्होंने मेरे पास आकर बोला अब जल्दी से मक्का मलिक के पास आना है। वो अभी बाथरूम में, सुबह उठकर बाथरूम में चले गया, वो बाथरूम से बाहर नहीं आ रहे। मैं भागकर हम उधर चले गए, उधर जाकर देखा वो अंकल वो बाथरूम के अंदर मर गया, उस वहीं पर उसकी जान चले गया। वो उस वहां पर इलाका में एक बहुत बड़ा डर लोगों के अंदर आ गया। लोग फिर बहुत भक्ति के साथ मेरे को देखते थे, बड़ा डर के, क्योंकि ये मैंने पहले इसको बोला ये प्रभु के काम को मत रोको, ये प्रभु की काम है, ये मेरा काम नहीं है, ये प्रभु की सेवा है, इसको मत रोको। लेकिन प्रभु की साथ जहां जहां दुर्घटना मेरे साथ किया है, वहां वहां प्रभु की अद्भुत काम प्रभु ने वहां पर कर कर दिखाया। ऐसे एक दिन में ऐसे हालेलुया, मेरे को बच्चों के बीच में सेवदाई करने के लिए बड़ा चाहते। मैंने एक गांव है, वहां पर बहुत सारे बच्चे इकट्ठे होते। जब मैं जाते हैं सारे बच्चे मेरे पीछे आ जाते, क्योंकि मेरे पास एक बैग होते हैं, वो बैग के अंदर मेरे पूरे टॉफी भरकर मैं जाया करते हैं। मेरा साइकिल को देखकर सारे बच्चे मेरे पीछे टॉफी लेने के लिए इकट्ठे होते हैं। जब मैं एक घर पर जाकर वहां पर एक संडे स्कूल चलाया करते थे, ये संडे स्कूल चला चला कर बहुत सारे बच्चे इकट्ठे हो गए, लगभग 100-150 बच्चे वहां पर इकट्ठे हो गए। बच्चों को सुसमाचार सुनाया, गीत सुनाया, अच्छे सॉन्ग सिखाए, ये करके। लेकिन वहां पर एक मंदिर था, वो मंदिर की जो सेवक जो करने हुए एक लेडी था, वो मेरे को बहुत बुरा भला बोला करते थे। जब मैंने बोला दीदी मैं यहाँ पर प्रभु की नाम की महिमा के लिए बच्चों को बुराई से बचाने के लिए हम ये यहाँ पर आया है। लेकिन उन्होंने सारे उधर की जितने बच्चे यहाँ पर आते हैं, सारे परिवारों में जाकर सारे बच्चों को रोक दिया, ये गलत काम करने के लिए, इधर धर्म परिवर्तन करने के लिए ये यहाँ पर आया है, इसलिए कोई किसी को बच्चों को इधर नहीं छोड़ना कर कर उन्होंने सब जगह पर जाकर बता दिया। वो सारे बच्चे आना बंद हो गए। ये बात सुनकर मेरा देखकर बहुत दुख लग गया। मैं प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु मैं इधर तेरी सेवा के लिए आया है, ये क्या हो गया। लेकिन जब कभी मुझे देखते हैं दुश्मन की तरह मुझे देखा करते हैं, धीरे धीरे वहां की जाना ही मेरा बंद हो गया। लेकिन प्रभु की काम वहां पर ऐसे हुआ, वो फिर ज्यादा समय उस मंदिर के सेवा वो वहां पर कर नहीं पाया। उनके कोई दुश्मन ने उसकी आकर मारकर 2 पीस करके बोरी के अंदर डालकर वो मंदिर ही, वो घर पर ही वो मंदिर था, उसकी बेटे के नीचे बोरी रख दिया। 3-4 दिन के बाद लोगों को पता चल गया, ये जब बदबू आया तब पता चल गया ये इसके अंदर ऐसे हालत में है। ऐसे बहुत सारे अनुभव प्रभु ने मेरे को देखने के लिए प्रभु ने दिया है। सेवदाई में बहुत सारे दुर्घटना, बहुत सारे कई एक दिन में प्रभु की सेवा के लिए मैं निकल जाते, मसीह विरोधी लोग 4-5 लोग इकट्ठे होकर मुझे पकड़ लिया, पकड़कर
मुझे मारने के लिए कोशिश किया। एक पिलर था, वो पिलर के साथ मुझे बांधने के लिए मुझे उन्होंने रस्सी लेकर मुझे बांधने के लिए कोशिश किया, लेकिन पता नहीं उसी समय मेरे को एक एक्स्ट्रा पावर खुदा ने मेरे को दिया। मैं उनकी सभी के हाथों को मैंने तोड़ के मैं वहां से मेरे जान लेकर मैंने आगे बढ़ गया। आगे बढ़कर मैंने एक मेडिकल शॉप में मैं घुस गया। अब पहले मैं एक चाय वाला दुकान पर घुस गया, उन्होंने मुझे भगा दिया। फिर मैं एक मेडिकल शॉप में चले गया। जब मेडिकल शॉप में चले गया, जब मेडिकल शॉप की जो डॉक्टर ने मेरे को पूछा क्या बात है, मैंने बोला सर जी ऐसे बातें हैं। मैंने बोला कोई बात नहीं, आप इधर रुको, आपको कुछ हानि नहीं होगा। वो एक बीजेपी का एक लीडर था। उन्होंने बोला मेरे पास पैसा है, मेरे पास पावर है, आपको यहाँ पर कुछ हानि नहीं होगा, आप यहाँ पर रुको। उतना में वो बंदे ने जाकर घर पर जाकर बड़ा तलवार लेकर आए, तो वो मेडिकल शॉप के अंदर आए, वो मुझे मारने लग गया। जब मुझे मारते वो डॉक्टर वो उसको हाथ को रोका, लेकिन डॉक्टर के हाथ की यहीं से वो कट पड़ गया, वो यहाँ से कट हो गया। उन्होंने फिर उन्होंने उनके ऊपर एक्शन ले लिया, उनको पकड़कर जेल में उसको भेज दिया। आज भी वो जेल में है। मैं कहने की मतलब हम प्रभु की सेवा के लिए निकला रहे। मुझे सुनने वाला प्यारे भाइयों बहनों, हो सके आप कहीं ऐसे दुर्घटना में, ऐसे अनुभव में आप चले जा रहे होंगे, लेकिन आज मैं आपसे एक बात बताना चाहूंगा, प्रभु आपके साथ है। तो जितना भी मुश्किल हो, जितना भी परेशानी हो, आपको उस परेशानी से खुदा आपको बाहर लेकर आएंगे। मेरी जिंदगी में ऐसे दुर्घटना सेवदाई जो मैं सोचा, एक समय पर ऐसे सोचा सेवदाई बड़ा खुशी के जिंदगी है, लेकिन मेरा जब बाइबल में पढ़ते गया प्रेरितों के काम में पढ़ते गया, मेरे को पता चल गया सेवदाई खुशी के सेवदाई नहीं है, सेवदाई कष्ट की सेवदाई है। उसी में एंजॉयमेंट होता है। जब कष्ट जिंदगी में आता है तब प्रार्थना की शक्ति बढ़ता है। जब प्रार्थना की शक्ति बढ़ता है, उसी समय प्रभु के काम भी बड़ा बड़ा देखने के लिए प्रभु ने दिया है। बहुत ऐसे बुरे अनुभव के साथ, क्योंकि किराए पर रहते, कहीं किराए वाले घर ऐसे मुश्किल वाले घर मिलते थे, सिवरेज के पानी भी अंदर से निकलते। ऐसे आराधना के लिए दरिया में बिछा कर बैठते हैं, जहां पर मेज डालकर रखते हैं, वहां पर सिवरेज की पानी में आराधना के बाद में उड़ते समय मेरे कपड़े वो सारे गिल्ला होया करते थे। बड़ा बदबू की अवस्था में हम रहा करते, लेकिन उस हालातों से प्रभु ने हमें धीरे धीरे खुदा ने बढ़ा दिया। जब 2018 में हमने खुदा के साथ प्रार्थना किया। हर साल प्रार्थना करते हैं, हर साल नया जनवरी में नया डायरी लेते हैं, नया डायरी लेकर विषय लिखते हैं, फरीदकोट में जमीन लेना है, फरीदकोट में चर्च बनाना, जमीन लेना है, चर्च में। हर साल में हमारा पगली प्रार्थना विषय यही है। 2018 तक हमने प्रार्थना करते रहा, लेकिन कोई जवाब हमको नहीं मिला। 2018 में हमने प्रभु के ऐसे एक अनोखे काम देखने के लिए खुदा ने मदद किया है। बात ऐसे 2018 में मैं 40 दिन के उपवास में बैठते हैं, खुदा की वाणी मुझे सुना रहा है, आपको एक जमीन मिलने जा रहा है। ऐसे बातें खुदा की वाणी मुझे सुनाया, उस बात पर विश्वास किया। हमारे एक विश्वासी परिवार आकर बोला, पास्टर जी हमारे एक डॉक्टर की जमीन बेचने के लिए रखा है, आप खरीद सकता है। मैंने उनको बोला, बहन जो हमको दूध लेने के लिए पैसा नहीं है, फिर जमीन कहां से लेंगे? वो बोला, पास्टर जी देखने के लिए तो पैसा नहीं देना। मैंने बोला ठीक है। हमने आकर देखा, जमीन देखा, बहुत अच्छा जमीन। यहां पर हाथ उड़ाकर हमने प्रार्थना किया, प्रभु तूने ये जमीन हमको दिया है, हम आपको धन्यवाद देते हैं। 2018 नवंबर में एक और भविष्यवाणी मेरे कान में सुनाई। 2018 दिसंबर 31 कदम होने से पहले आपको अपना कहलाने के लिए एक प्रॉपर्टी खुदा आपको देने जा रहा है। मेरे को कोई उम्मीद नहीं है। एक दिन तोड़ा, अभी तोड़ा है, दिन बाकी है। दिसंबर 1 होगी, हमने बैक काउंटर शुरू कर दिया, काउंटिंग शुरू कर दिया। लेकिन खुदा इतना विश्वासी हो गए हैं, मेरा हर प्रचार में
मैं एक शब्द में बोलता हूं, मेरा खुदा विश्वास योग्य है। यदि हम विश्वास योग्य खड़े तो हमारे लिए वो विश्वास योग्य बनकर हमारे साथ खड़ेगा। जब मैंने ये भविष्यवाणी मैंने सुना, मेरे को रोना भी आता है, आनंद भी आता है। प्रभु ये काम कैसे है, ये कैसे? जैसे अब्राहम के पास आकर प्रभु ने बोला तुमको एक बेटा मिलेगा, ये बात सुनते अब्राहम ने हंस लिया। प्रभु ने हालेलुया ये बात मुझे सुना दिया। मेरे हंसी आया, प्रभु ये कैसे होगा, ये जमीन हम कैसे लेंगे? उतना में हालेलुया मेरे व्हाट्सएप में एक मैसेज आया, पास्टर सजू, हाँ जी, कैसे आप पंजाब में सेवा कर रहे हो, फरीदकोट में से, उधर सेवादारी कैसे है, उधर की हालत कैसे है, उधर सारे बातें मुझे 3 दिन मेरे से बातें किया। कोई फोन कॉल नहीं करते हैं, व्हाट्सएप में वॉइस मैसेज डालकर मेरे से बात करते थे। मुझे आप उधर जमीन की क्या रहते हैं, वहां पर कोई जमीन देखा है, जमीन की क्या रहते हैं, ये अब थोड़ा पता कर लो। मैंने बोला जमीन तो मैंने एक जमीन तो देखा है, ये रेट के बारे में कोई पता नहीं है। उन्होंने पता करके मेरे को बताओ। जल्दी से मैंने वो जमीन के बारे में पता किया। उन्होंने बोला 2.5 लाख रुपया में मैं आपको जमीन दूंगा। मैंने वाकर वैसे उनको वॉइस मैसेज डाला, यहाँ मेरे जमीन है, वो 2.5 लाख रुपए देने के लिए तैयार। फिर उनको बोला फिर आप दोबारा जाकर पूछ लो वो कितने में देगा, और शायद वो थोड़ा सा कम करे। मैंने बोला डॉक्टर साहब ये हमको इधर चर्च बनाना है, इसलिए ये जमीन हमको और कम करके दे दो। वो बोला चर्च बनाने के लिए मैं आपको ये जमीन 2 लाख रुपए में मैं दे दूंगा। आप विश्वास करो, मैंने प्रार्थना के साथ आकर वॉइस मैसेज मैंने डाल दिया। चौथमा दिन, 3 दिन मेरे से वो बात किया। चौथमा दिन सुबह 10:30 बजे मेरी अकाउंट में वो 2 लाख रुपये मेरे अकाउंट में आ गया। जिंदगी में मैंने उसको देखा नहीं है, जिंदगी में उसके बारे में मेरे को कोई पता नहीं है, लेकिन खुदा ने ऐसे अनोखे काम एक व्यक्ति की द्वारा प्रभु ने कर दिया। जब जमीन मिल गया, सभी ने बोला ऐसा करना, जल्दी आप पगले आप अपने लिए रहने के लिए 2 कमरा और उसी के साथ एक छोटा सा हॉल बना लेना, वहां पर आप आराधना चला लेना। मैंने बोला मैं इधर अभी घर बनाने के लिए नहीं आया, मेरे अंदर एक ही चाहत है, मेरा मृत्यु होने से पहले यहाँ पर चर्च बनाना, ये मेरी उम्मीद है। मैं उसी के लिए आया हूँ, अभी घर बनाने के लिए मेरा कोई सोच नहीं है। मेरा किधर प्रभु के भवन बनाना है। यह मैंने प्रभु से प्रार्थना किया। किसी एक बहन एक बिलीवर, उन्होंने 25,000 रुपये मेरे को दिया, देकर बोला पास्टर जी इसी से चर्च की नींव रख लो। मैंने वो 25,000 रुपया से मैंने नींव की काम शुरू कर दिया। प्रभु ने धीरे धीरे कल जो कभी जिंदगी में मैंने देखा नहीं है, ऐसे लोगों को प्रभु ने मेरे लिए खड़ा किया। यहाँ पर एक अच्छा से एक चर्च हॉल मैंने बना लिया। वो चर्च हॉल बना लिया। जिन्होंने सभी ने मुझे देखा, वो सारे लोग आकर बोला इतना बड़ा हॉल बनाकर क्या करना है, आपको रहने के लिए तो कोई संविधान नहीं है, फिर भी आपको किराए पर ही रहना पड़ेगा। आप ये क्या कर दिया आपने, हमारा किसी का बात नहीं मानते हैं। मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं जहां पर भी हो वहां पर मैं सोने के लिए तैयार हूं। मेरे को प्रभु के भवन यहाँ पर खड़ा हो गया, मेरे को खुशी है। दिन बीते गया, 1 साल टप गया, 2 साल टप गया। हमारे चर्च के साथ एक दो छोटा सा दुकान की कमरा है, कोई सुविधा नहीं है, कोई बाथरूम नहीं है, कोई पानी नहीं है, कुछ सुविधा नहीं है। उस कमरा में मेरा 3 बेटियों को लेकर मैं रहने लग गया। एक दिन उसकी छत सारे टूट गए, सारे नीचे गिर गए, घर के अंदर पूरे पानी भर गए, सामान सारे पानी में गिला हो गए। मुश्किल ऐसे घटनाएं में मैंने रहा। एक दिन हमारे यहाँ पर एक टीम आया बीबीएस चलाने के लिए। वो टीम ने आकर इधर देखा, इधर की हालात को देखकर उन्होंने बहुत ज्यादा दुख लग गया। उसी समय उसकी आखिरी दिन हमारा छत्तीसगढ़ की ओवरसियर अभी आज प्रभु में वो सो रहा है, प्रभु के दास मेरे साथ उसी कमरे के अंदर आकर फुट कर उसने रोया। मैंने जिंदगी में कभी देखा नहीं, एक सीनियर पास्टर, एक सेंटर पास्टर, एक अपनी साथी सेवक के पास आकर रोते हुए मैंने जिंदगी में देखा नहीं है, मैंने सुना भी नहीं है। लेकिन उसी बुरी हालात में उसी कमरे में खड़कर
उसकी आंखों से आंसू, पानी बहते हुए आंसू उन्होंने बहा दिया। पांव पर हाथ उड़ाकर उन्होंने प्रार्थना किया। मेरे को बोला, पास्टर जी आपने तो एक बार भी हमसे बताया नहीं, अब ऐसे हालात में रहता है। मैंने बोला, पास्टर जी कोई बात नहीं, ये तो हमारा सेवदाई की एक भाग है, ये कष्ट सहना, ये सेवदाई की भाग, हमको कोई टेंशन नहीं है, ये प्रभु की टाइम पर प्रभु सब कुछ करेगा। उन्होंने प्रार्थना कर कर बोला, प्रभु जल्दी से जल्दी इधर आपको एक रहने के स्थान प्रभु देंगे। आप विश्वास करो, ये मार्च महीने में ये काम, जून महीने में एक काम हो रहा है, नवंबर महीने में हमारा यहाँ पर रहने की, एक घर बनाने की एक संविधान प्रभु ने किसी के द्वारा प्रभु ने कर दिया। उस पता नहीं प्रभु की योजना क्या है। 2023 जुलाई में इस मकान की इनॉग्रेशन प्रभु ने कर दिया। जब प्रभु के दास जब मकान की इनॉग्रेशन कर गए, जाकर पूरे 1 महीने के बाद प्रभु ने उसको वापस अपनी जगह पर बुला लिया। मैं कहने की मतलब, प्रभु अपने भक्तों को अलग अलग तरीका से प्रभु चलाते हैं। तो मैंने सोचा, तब मैंने बोला, मैंने उसी दिन में घर बनाने के लिए मैं तैयार हो, तो मेरे को आज इतना सुंदर एक घर प्रभु ने मेरे को नहीं देना था, लेकिन मैंने उस समय मेरा प्रभु के भवन के लिए मैंने कदम उठाया। आज प्रभु ने एक अच्छा मकान प्रभु ने मुझे रहने के लिए। मैं सब लोग मेरे को डांटते, सब लोग पूछते थे आपकी बेटियों की हालात कैसे है, उधर कैसे आप रखकर बैठता है, उनके जवान हो गए, ये कैसे, उनको कोई सेफ्टी नहीं है। मैंने बोला, मेरे प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मेरे साथ है तो हम सेफ्टी में हैं। लेकिन प्रभु ने उस हालातों से प्रभु ने बदल दिया, हमको एक अच्छे जगह पर लेकर आया। प्रभु महान है, अद्भुत काम करने वाला है, अनोखे काम हमारे जिंदगी में करने वाला परमेश्वर है। मेरे प्यारो, हमारे जिंदगी में हर परिस्थिति में आप घबराओ ना। हमारा मुश्किल हमारे सामने आते समय, परेशानी हमारे सामने आते समय आप घबराने की जरूरत नहीं है। आप स्थिर रहो मसीह में। हमारा कष्ट हमारे लिए बहुमूल्य है, वो हमको दिलेरी देता है, वो हमको तसल्ली देता है। वो कष्ट के बीच में भी प्रभु को महिमा, हालेलुया, बड़ा होता है। हालेलुया। मेरी जिंदगी कई अनुभव मैंने आपसे शेयर किया है। ये अनुभव मेरे, शायद आप इस ऐसे कई दुर्घटना में, ऐसे कई अवस्था में आप जा रहे होंगे, लेकिन आज मेरे अनुभव से मैं आपसे ये बताना चाहूंगा, हालेलुया, आपके लिए अद्भुत काम करने वाला एक परमेश्वर जिंदा है। आपकी परिस्थिति को भी बदलने वाला, आपकी हालातों को भी बदलने वाला एक परमेश्वर आज भी जिंदा है। वो प्रभु पर अटल रखो, वो प्रभु पर विश्वास करो, वो प्रभु पर भरोसा रखो। वो आपके लिए अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आज हम फरीदकोट में ये प्रभु की सेवदाई में है। हालेलुया। प्रभु ने एक छोटा झुंड को प्रभु ने ये हम पर दिया है। हालेलुया। आप लोग मेरे लिए भी प्रार्थना करिए। हालेलुया। आइए हम मिलकर हम खुदा के सामने हम प्रार्थना करेंगे। खुदावंद परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज मुझे सुनने वाला ये प्यारे भाई और बहनों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। खुदावंद परमेश्वर, खुदावंद परमेश्वर के बच्चे लोग हालेलुया उनके हालातों को हम नहीं जानते हैं, लेकिन तू जानते हैं। खुदावंद परमेश्वर, लोग कई प्रकार की कष्ट में, कई प्रकार की मुश्किल में, कई प्रकार की समस्या में आपके बच्चे लोग होकर जा रहा है। खुदावंद परमेश्वर, आपके बच्चे लोगों पर दया करे, तेरी अनुग्रह आपके बच्चों को पर दे। खुदा हर मुश्किल से, हर मुसीबतों से उन लोगों को बचाकर तेरी सेवा के लिए, तेरी महिमा के लिए आपके बच्चों को खड़ा कर दे। खुदा परमेश्वर, जिंदगी हर परिस्थिति में तुझको प्रथम स्थान देकर, तुझको धन्यवाद देकर आगे बढ़ने के लिए एक एक लोगों को खुदावंद परमेश्वर तू सहायता करे। खुदा परमेश्वर तेरे हाथ में समर्पण करके प्रार्थना करता हूँ। खुदा परमेश्वर, इस अरोमा टीवी के लिए हम धन्यवाद देते हैं। खुदा इस चैनल के जरिए जो होने वाला सारे प्रभु के काम के लिए हम धन्यवाद देते हैं। खुदा परमेश्वर, आपके 10 लोगों को तू बहुत आशीष दे। खुदा परमेश्वर, तेरी हाथ में समर्पित करके प्रार्थना करता हूँ। हमारी प्रार्थना से धन्यवाद यीशु मसीह के जलाल नाम से मांगता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। इस अरोमा टीवी में इतना देर हमको वॉच किया हुआ सब लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद देते हैं।
यदि किसी को किसी कुछ अधिक जानकारी के लिए या कुछ और पूछताछ करने के लिए, कोई प्रार्थना का विषय बताने के लिए, मेरा व्हाट्सएप के नंबर स्क्रीन में दिया हुआ है, आप संपर्क कर सकता है। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। गॉड ब्लेस यू।